हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पंजाबी व्याकरण भाग 9th ते 10th ग्रेड। ठीक है बच्चों, तुहानू एक ऐसे है एक चुप 100 सुख। आओ आप इसनू चंगी तरह रीड करते हैं और इस ऐसे बारे पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिर तुसीं इस ऐसे नू अपनी फेयर नोटबुक पर करना है और एग्जाम लिए रेडी करना है। ठीक है, एक चुप 100 सुख। पहला है भूमिका भाव जान पछाण। एक चुप 100 सुख पंजाबी की एक अखाण है। इस विच चुप रहने के किन्ने लाभ हैं सानू उन्हां बारे दस्सिया गया है। वर्गा भेद छुपिया होया है। पंजाबी का अखाण होने करके इस विचार पंजाब का ही नहीं सगों सारे देश में चुप रहने की वडियाई की है कहते की जाती है। चुप रहने तो भाव ये नहीं कि मनुख अपने जीव को जिंदरा ही ला रखे, भाव कि वह बिल्कुल चुप ही जो हो जाए, असी ये भी नहीं चाहते। ठीक है, चुप रहने तो भाव ये नहीं तो मतलब कि कहते हैं भी सानू इन्ना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल अपने जीव को जिंदरा ही ला रही है। ना ही ज़्यादा बड़बड़ करनी चाहिए है, ना ही फजूल ते बेलोड़े बोल बोलने चाहिए हैं। कई बार तो बहुत बोलने वाले ने लोग की आ मूर्ख कह के उस तो खैड़ा छुड़ाते हैं कि भावे तो बोलता ही रहता, ये की मत्था मारना। नैक्सट है बोलण के नुकसान। बहुत ज़्यादा बोलने के की नुकसान ने कहते लड़ाई लड़ने का कारण ही बहुत बोलना ही होंदा है। घर विच नौ सस की लड़ाई ज़्यादा बोलण का ही नतीजा होंदी है। सस अपनी आदत मुताबक नौ के कम्मां दी की है हमेशा नगोचा कटदी रहती है। नौ नूं ये जिहड़ी नगोचबाजी है की है पसंद नहीं आउंदी। इस तरह दोहां दा लड़ाई लड़ना की है एक सुभाविक है, भाव कुदरती है। जिस घर विच कहते सस अपने आप नूं समय मुताबक ढाल लैंदी है, ठीक है, तो बहुत ही बड़बड़ नहीं करती, जब सस नौ नूं मां जिहा प्यार दिंदी है, उसकी हर गल तो नसीहत समझ के स्वीकारती है, उस घर में सस नौ का झगड़ा कहते कदे भी नहीं हो सकता। भाव कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, ना ही किसी की ज़्यादा रोक पाना तो ना ही किसी दी वाधू गल्लां नूं सुनना जां कहना। जे ये चीज़ों का आपां ख्याल रखांगे, मिल के रहांगे, वडियाई करांगे, घट बोलांगे तो हमेशा सब कुछ प्यार नाल ही रहेगा। बोलण वाले नूं नज़रअंदाज करना, जिस तरह के कबीर जी ने कहा है बोलत बोलत बड़े विकारा, अर्थात बोलदे बोलदे झगड़ा वध जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, ताड़ी दोवां हत्थों तो वजदी है। मान लो एक आदमी ऊट पटांग बोली जा रहा है, कोई उसनूं गालां कड्ढी जा रहा है, तुसी बिल्कुल चुप धार के बैठे हो, बुरा भला बोलण वाले नूं बिल्कुल नज़रअंदाज करते हो, तो अंत बोलण वाला हार के कहते चुप ही कर जाएगा जदों उसनूं कोई आंसर ही नहीं मिलेगा बराबर तो। ठीक है, देखण चाखण वाले लोग भी उसनूं मूर्ख समझण लगते हैं जां समझण लग जाते हैं। इस तरह वो अपनी हेठी समझदा होया चुप करता है तो उस टाइम वो लड़ाई है जिहड़ी की है खत्म हो जाती है। मूर्ख बंदे नाल वाद विवाद ना करो, भाव मूर्ख जिहड़ा बंदा हमेशा आलतू फालतू बोलता रहता, उस नाल कदे भी बहस ना करो। विद्वानां ने बोलण ते चुप रहण वाले कुछ नुस्खे दस्से हैं। ठीक है, उन्होंने तो ज़्यादा मुख गुण यह है कि मूर्ख बंदे नाल कदे भी सानू बहस नहीं करनी चाहिए। देखो भाई गुरदास जी कहते हैं मूर्ख नालों चंगेरी चुप, कहते मूर्ख बंदे नाल बहस करन नालों एक जिहड़ी चुप है बहुत ज़्यादा वधिया है। गुरु साहब फरमाते हैं संतान सो बोले परोपकारी, मूर्ख सो झोले झख मारी। कहते मूर्ख ना तो आप ही सोच समझ के बोलता और ना ही अगले की कोई गल जिहड़ी शांतिपूर्वक सुनता। ठीक है, सो उसके नाल बोलना नीरी बक बक ते पानी नूं की है रिड़कण की गल आ। कहते मतलब कि अपना दिमाग खराब करना, जिवें कि असीं पानी नूं रिड़की जाते हैं उहदे विचों कदे भी मक्खण जां घिओ नहीं निकलदा। इस तरह कहते सानू किसी समझदार बंदे नाल ही बड़े धीरज सुभाअ नाल गल करनी चाहिए है, किसी मूर्ख दे नाल मत्था नहीं मारना चाहिए। भले पुरुषां नाल वाद विचार वटांदरा, भले पुरुषों की संगत हमेशा करनी चाहिए। सानू उन्हां दीयां चंगियां गल्लां वल कहते जरूर प्रेरित होना चाहिए। उन्हां नाल विचार वटांदरा करन तो कोई परहेज नहीं करना चाहिए, भाव हर्ज नहीं है। वो सानू सियाणियां ते उपयोगी गल्लां दसणगे, ठीक है, जिन्हां तो फायदा लै जा सकता है। तो किसी बुरे ना पा पै जाए तो चुप रहना ही सब तो चंगा है। जिमें कहते गुरु जी कहते हैं संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असत मस्त होए रहिए।
ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੰਪੜ ਚੰਪੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਜਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਕਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਅਰਥ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਤਲੇ ਖਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।